मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट को लेकर। जी हाँ मित्रों, बरेली वही लोकसभा सीट जहां संतोष गंगवार 8 बार के सांसद रहे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार जी के टिकट को काट दिया और उसमें कहा गया कि संतोष गंगवार जी का टिकट क्यों काटा गया, तो उम्र के कारण से उनके टिकट को काटा गया। संतोष गंगवार का टिकट काटना बरेली में उफान मचा गया और इन सब स्थितियों के बीच में बरेली लोकसभा की स्थिति क्या है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि संतोष गंगवार जी को पहले से लग भी रहा था कि उनका टिकट कटने वाला है और वो उन्होंने कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयारी भी कर ली थी कि उनके टिकट कटेंगे। लेकिन जब दूसरे स्थानों पे हेमा मालिनी 75 के पास होने के बावजूद भी उनके टिकट नहीं काटे गए, जगदम्बिका पाल के टिकट नहीं काटे गए, तो फिर संतोष गंगवार को लगा कि उम्र से संबंधित नियम केवल मेरे ऊपर क्यों लागू हो रहे हैं, और फिर वो सक्रिय हो गए संतोष गंगवार। और संतोष गंगवार का टिकट कटवाने वाले कौन थे? अगर हम लोग देखें तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी 2 बड़े गुटों में बटी हुई थी। एक संतोष गंगवार जो कि 8 बार के सांसद हैं, वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि जनता से उनके लिए, जनता के मन में कोई नाराजगी नहीं है उनके प्रति। जनता में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर संतोष गंगवार जी के लिए नहीं है। लेकिन बरेली में बीजेपी 2 गुटों में बटी हुई है। एक है उमेश गौतम गुट जो कि वहाँ के मेयर हैं। उमेश गौतम खुद के लिए टिकट लेना चाह रहे थे वहाँ पे, और उमेश गौतम गुट ने काफ़ी सक्रिय होकर संतोष गंगवार के टिकट को कटवाया था। और जब संतोष गंगवार का टिकट कट गया और उमेश गौतम को जब टिकट मिलने की स्थितियां बनी, तो फिर संतोष गंगवार काफ़ी आक्रामक हुए, उनके समूह आक्रामक हुए। फिर अंतिम में यह तय हुआ, चूंकि इन लोगों की तरफ से यह मांग रखी गई कि किसी को भी टिकट मिले लेकिन उमेश गौतम को टिकट नहीं मिलना चाहिए, जो कि बरेली के मेयर हैं। और वैसे स्थिति में फिर वहाँ पर छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो यह लोकसभा सीट है, कुर्मी बाहुल्य लोकसभा सीट है ये। यहाँ पे कुर्मियों की संख्या, जो संतोष गंगवार जी उसी समूह से आते हैं, 3.5 लाख के आसपास संख्या है इनकी। लेकिन बरेली के मामले को थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है मित्रों, कि बरेली की इनफाइटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है और चीज़ें नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिखी। यही कारण है वहाँ पर कि बरेली में भी थोड़े बहुत सूरत के लक्षण दिखे, बरेली में भी थोड़े इंदौर के लक्षण दिखे, क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे छोटे लाल गंगवार, उनके पर्चा को निरस्त कर दिया गया। एक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे को यह डर होगा कि संतोष गंगवार के टिकट कटने से जो नाराज़गी की स्थिति कुर्मियों में बनी होगी, ऐसा ना हो जाए कि वो फिर जो है कि बीजेपी के समर्थक लोग वोट जो है कि वो बहुजन समाज पार्टी को दे दें, यानी असंतुष्ट कुर्मी समुदाय के लोगों को कोई दूसरा विकल्प ना मिले। हालांकि आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि वहाँ पे तो उन्होंने संतोष गंगवार के टिकट को काटकर छत्रपाल गंगवार को ही टिकट दिया है, तो फिर वैसे स्थिति में कुर्मी वोटों का बंटवारा कैसे होगा? ये बात सही है कि छत्रपाल गंगवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि छत्रपाल गंगवार और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी होते छोटे लाल गंगवार, उनके बीच में कहीं टिकट कट जाए। ये तमाम प्रकार के आरोप और कयासबाजी लगाई जा रही है वहाँ पे कि इसलिए बीएसपी के पर्चा खारिज होने में ये कारण हो सकता है। और इन कारणों को बल मिलता है सूरत जैसे घटनाओं से, इन कारणों को बल मिलता है इंदौर जैसी घटनाओं से, पुरी जैसी घटनाओं से इसे बल मिलता है। जब यहाँ पे टिकट कटा था मित्रों संतोष गंगवार का, और संतोष गंगवार के टिकट कटने के बाद जब बीजेपी में त्राहिमाम संदेश ऊपर स्तर पे पहुंच गया था कि कहीं न कहीं नाराज़गी की स्थिति है, इसलिए संतोष गंगवार को मनाना आवश्यक है, तो प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होने के लिए संतोष गंगवार जी को निमंत्रण देने के लिए भूपेंद्र चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब बरेली पहुँचे तो फिर वहाँ पे उन्हें संतोष गंगवार के समर्थकों ने घेर लिया, उन्हें चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर दी और एक अप्रिय स्थिति वहाँ पे पैदा हुई। हालांकि बाद में किसी तरह से संतोष गंगवार ने जो है कि वो अपने समर्थकों को शांत कराया और स्थिति थोड़े कंट्रोल में हो पाई, लेकिन
मामला जो कुछ संभलता, मामले को बिगाड़ने में एक तरह से तो आला कमान लगा हुआ रहा, संतोष गंगवार को मनाने की कोशिशें भी हुई। लेकिन उमेश गौतम गुट के तरफ से, जो उमेश गौतम जी जो मेयर हैं, उनके तरफ से जो बयान आए वहाँ पे, उस बयान ने बरेली में एक तरह से माहौल और ज़्यादा बिगाड़ दिया। उनका एक ऑडियो वायरल होना शुरू हो गया बरेली के मेयर उमेश गौतम का, कि अभी तो पेड़ गिरा है, उस ज़्यादा हल्ला हंगामा मचाएंगे तो। कुछ अमर्यादित टिप्पणी भी थी उनके तरफ से कि अभी तो पेड़ गिरा है, अब पटक पटक कर मारेंगे। हालांकि नाम नहीं लिया था उमेश गौतम ने किसी का भी, लेकिन यहाँ पे पेड़ गिरने के संदर्भ को संतोष गंगवार के टिकट काटने से जोड़ा जा रहा था। तो एक तरह से अमर्यादित टिप्पणी थी, छुपे हुए अर्थों में, बिना नाम लिए हुए एक तरह से यह टिप्पणी माना गया जनता के बीच में। देखिए, राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। जो परसेप्शन यहाँ से निकला कि कहीं न कहीं उमेश गौतम ने फिर से हमला कर दिया संतोष गंगवार जी के ऊपर, वाकयुद्ध का ये हमला किया यहाँ पे, और ये संतोष गंगवार के समर्थकों को काफ़ी ज़्यादा खराब लगा। और इस कारण से बरेली के गंगवार समूह, यानी कि जो कुर्मी समूह है, वहाँ पर भी नाराज़गी की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। और नाराज़गी की स्थिति कैसे बिगड़ी, थोड़ा इसे कुछ और उदाहरणों से अगर हम लोग समझें। देखिए, दीप्ति भारद्वाज बीजेपी की प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने, चूँकि कोई एक मीटिंग चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि छत्रपाल गंगवार अपना टिकट वापस करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो सांसद ना विधायक कोई भी उन्हें चुनाव नहीं लड़वा रहा है। जब बरेली में स्थितियां बिगड़ी तो किसी एक मीटिंग के संदर्भ में ये बीजेपी के एक प्रदेश प्रवक्ता ने ये ट्वीट लिखा। हालांकि चूँकि वहाँ पे स्थितियाँ ये थी कि भाई उमेश गौतम, वो भी छत्रपाल गंगवार जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्हें सहयोग नहीं करना चाह रहे। संतोष गंगवार के समर्थक खुद ही नाराज होकर बैठे हुए हैं कि किस तरह से संतोष गंगवार का अपमान किया गया। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी मीटिंग में छत्रपाल गंगवार ने नाराज होकर कहा होगा कि मेरा टिकट वापस ले लीजिए, हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कराया गया और छत्रपाल गंगवार ने कहा कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मित्रों, थोड़ा समझना पड़ेगा इस पूरे प्रकरण को कि 8 बार से सांसद कोई यूं ही नहीं बन जाता है। बरेली के क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया संतोष गंगवार को, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता रहे, लगातार रहे। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है, थोड़ी उनकी स्थिति को भी समझना पड़ेगा और थोड़े जातीय समीकरणों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, संतोष गंगवार को लेकर यह माना जाता है कि वो अपने जनता के बीच में सहज ढंग से उपलब्ध रहते हैं। अभी कुछ और लोकसभा सीटों की भी कहानी जब हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद हैं उनके प्रति कितनी ज़बरदस्त नाराजगी है। लेकिन वैसी स्थिति नहीं है बरेली में। बरेली के बगल के आप आंवला पहुंच जाइए, वहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, उनसे लोगों में जो है कि कितनी ज़बरदस्त नाराजगी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पे अगर जाति समीकरण हम लोग देखें, मुस्लिम 5 लाख वोटर हैं यहाँ पे, 5 लाख मुस्लिम, कुर्मी लगभग जो है कि उनकी अनुमानित संख्या 3.5 लाख, दलित जो है कि वो लगभग 1.25 लाख, मौर्य जो है वो करीबन 1.5 लाख हैं यहाँ पे, ब्राह्मण 1 लाख हैं। ये एक मोटी तस्वीर है बरेली लोकसभा सीट को लेकर। अब यहाँ पे जो सोचने वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक तो देखिए मुस्लिमों की संख्या भी देख रहे हैं, वो भी 5 लाख है। ऐसे में अगर गंगवारों में कुछ भी नाराज़गी हुई, कुर्मियों में थोड़ी भी नाराज़गी की स्थिति बनी अगर, तो भारतीय जनता पार्टी को ये परेशान करने वाली और यहाँ की इनफाइटिंग भारतीय जनता पार्टी को डराने वाली है। आप सोच के देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष आते हैं स्थिति को संभालने के लिए और वो अपने आंखों से नाराज़गी देखते हैं। बरेली वह लोकसभा सीट है। दूसरी मैं बता रहा हूँ कि जो टिकट दिया है परवीन सिंह ऐरन, कांग्रेस के नेता थे, हालांकि वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 2009 में कांग्रेस के तरफ से वो यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। और परवीन सिंह ऐरन ने उनकी छवि भी काफ़ी साफ है, स्वच्छ है। परवीन सिंह ऐरन ने चुनौती किसे दी थी, किसे हराया था 2009 में? उन्होंने संतोष गंगवार जी को ही 2009 के लोकसभा चुनाव में हराया था। तो अगर परवीन सिंह ऐरन 2009 में संतोष गंगवार को हरा सकते हैं तो फिर 2024 में भी वो स्थितियां रिपीट हो सकती हैं। कई सारे लॉजिक हैं मित्रों इसके। नंबर 1, यह चुनाव किसी भी रूप में 2014 जैसे चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी भी रूप में 2024 जैसे चुनाव नहीं है। 14 की स्थितियां अलग थी, मोदी जी की लहर थी। क्षमा करें मित्रों, मैं ये कह रहा था कि यह चुनाव किसी भी रूप में 2014 या 2019 नहीं है, यह 2024 है, जो बिल्कुल अलग है। वो अलग किस संदर्भ में है कि यहाँ पे ना तो कोई मोदी लहर है, प्रथम 2 चरण में हम लोग देख चुके हैं,
ना कोई राम मंदिर लहर है। प्रधानमंत्री भले ही राम मंदिर लहर को उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं, उनके भरपूर प्रयास हैं उनके, वो फिर से राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन राम मंदिर की लहर की स्थितियां बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे परवीन सिंह ऐरन 2009 के प्रदर्शन को चूँकि वो वापस दोहरा सकते हैं, वो इसलिए दोहरा सकते हैं कि संतोष गंगवार के समर्थक इस समय भी नाराज हैं। बरेली में आला कमान के तमाम प्रयासों के बावजूद उनके समर्थक एक्टिव नहीं हैं। तो अगर उनके समर्थक एक्टिव नहीं हैं और बाकी विधायक भी उनके लिए एक्टिव नहीं हैं, तो जो आला कमान आ रहे हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, चुनाव प्रचार एक तरह से उन्हीं के ऊपर यह कमान है। वो कमान तब वो संभाल सकते थे जबकि यहाँ पे कोई लहर की स्थिति होती, लेकिन जब लहर की स्थिति नहीं है तो क्षेत्रीय प्रत्याशी और क्षेत्रीय समीकरण वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए ये चुनाव आके कहाँ पे टिका है। एक इस लोकसभा की स्थिति, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे करीबन 1.25 लाख दलित मतदाता हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक रहे हैं मौजूद यहाँ पे पहले से भी। अब बहुजन समाज पार्टी का पर्चा खारिज हो गया है। ऐसे स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी को जो वोट जाता, बीएसपी को जो वोट जाता, वह वोट अब किधर जाएगा। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो है कि वो जो उनके कट्टर समर्थक हैं, वह तो चलिए ठीक है, अब उनके लिए भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि बीएसपी यहाँ पे नहीं है। उनका निर्धारण वो आखिरी समय में क्या निर्णय लेंगे, वो एक तरह से चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फील्ड से जो सूचनाएं आ रही हैं कि अलग अलग जगहों पे जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान के हमले के मामले को, कि संविधान के बदलने के मामले को, भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के ऊपर कि उन्होंने काफ़ी उनके मेहनत से ये संविधान बना था, और राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार ये चीज़ें आरोप लग रहे हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों ने ये बयान दिया कि 400 पार से ज़्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान संशोधन करना है, संविधान में बदलाव करना है, बुनियादी बदलाव करना है, सामान्य छोटे मोटे बदलाव नहीं करना है। उससे संकेत जा रहा है इन समूहों में, बहुजन समाज पार्टी के समूहों में, कि यह चुनाव एक असामान्य चुनाव है। संविधान के सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जैसा मैंने बताया कि परवीन सिंह ऐरन जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 2009 में पहले भी 2009 से 2014 तक लोकसभा वो सांसद रह चुके हैं यहाँ पे, और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उस दरमियान में उन्होंने उस समय फुल फॉर्म में चल रहे संतोष गंगवार जी को हराया था, जिनकी अपनी खुद की इस क्षेत्र में छवि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वो जनता को काफ़ी सहज ढंग से उपलब्ध होते हैं। ऐसे स्थिति में बरेली में भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर आसान नहीं है, और बरेली में बीजेपी के डगर को अगर किसी ने कठिन बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के इनफाइटिंग ने कठिन बनाया। कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ पे संतोष गंगवार को फिर से टिकट दे दिया जाता तो यह एक सुरक्षित दुर्ग अभी भी बना हुआ होता, लेकिन उनके टिकट को काटने के बाद जो एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई, उससे ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने अपने लिए समस्याएं बरेली में खुद ही उत्पन्न की है। इसके लिए कोई दूसरे दोषी नहीं है। धन्यवाद मित्रों।